कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस का भाजपा पर निशाना। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग ही कैबिनेट में शामिल हैं। इससे साफ है कि भाजपा के पास योग्य नेता नहीं। अल्मोड़ा में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए डीएम ने संभाली कमान। डीएम के निर्देश पर प्रशासन पुलिस अधिकारियों ने चलाया अभियान। सड़क किनारे पार्क किए वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई। हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रशासन ने बनाया प्लान। प्रधानाचार्य और प्रबंधकों के साथ शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों की कार्यशाला की आयोजित। नर्सिंग अधिकारियों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से जारी करने की मांग। हरिद्वार में मासूम पर खूंखार कुत्तों का हमला। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक तस्वीरें। कुत्तों की हमले से बच्चे बुरी तरह से घायल। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड में कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड समिति के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू की अध्यक्षता में आज बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य की विभिन्न मंडी समितियों के पदाधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि उत्पादों में किसानों को अधिक लाभ दिलाने और मीडिया को आधुनिकीकरण को लेकर चर्चा करना था। साथ ही मंडी शुल्क की दरों को संतुलित करने और किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने पर भी सहमति बनी है। हितों के अनुरूप हमने प्रस्ताव पास किए। उनकी ये सीपी, उनका प्रमोशन हम अपने लेवल पर करेंगे, ऐसा हमने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया है। दूसरा, इस मंडी की आय कैसे दुगनी हो, इस संदर्भ में हमने लगातार प्रयास किया और हमने इस मामले में उत्तर प्रदेश के मंडी परिषद को आदर्श माना। वहाँ माननीय योगी जी अध्यक्ष हैं उसके, यहाँ मुख्यमंत्री जी ने मुझे काम दिया है। उन्होंने 621 करोड़ की मंडी 15 से 20 करोड़ की कर दी। तो मैंने भी कहा कि मंडियों का संपत्तियों का उपयोग होना चाहिए, आय बढ़नी चाहिए और मंडी से जुड़े हुए वर्गों के हित में उस आय का, यहाँ के कर्मचारियों की सुरक्षा हो, यहाँ किसानों जो जुड़े हैं, व्यापारी जुड़े हैं और लोग जुड़े हैं, सबको फ़ायदा हो। इसके लिए मैंने कहा प्रस्ताव पास किए हैं और उनके गोल्डन कार्ड के लिए, उनके पेंशन के रिवॉल्विंग फंड के लिए और उनके सारे कामों के लिए मैंने कहा है कि मुझे अधिकार सम्मत दे दिया जाए। बोर्ड की बार बार बैठक संभव ही नहीं है और बोर्ड ने, मुझे खुशी है कि पूरे बोर्ड ने अनुमोदन किया है कि अध्यक्ष जी जो भी अच्छे काम होंगे उनको करें। लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि मैं एक बार सारे बोर्ड के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा। तो उत्तराखंड के हिल स्टेशनों पर पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, जहां पर्यटक बर्फबारी का मजा लूट रहे हैं। तो वहीं कई पर्यटकों के साथ एक समस्या भी सामने निकल कर आ रही है, जिससे कि डायरेक्ट बर्फबारी को देखने के चक्कर में आंखों में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। ये समस्या न केवल पर्यटकों में देखने को मिली, बल्कि सेना के जवान भी बर्फीले स्थान पर सेवा दे रहे हैं, उनको भी आंखों की इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने भी अभी पेपर के माध्यम से ही देखा है कि इस तरीके के मरीज वहाँ पर आ रहे हैं। इसे आमतौर पर स्नो ब्लाइंडनेस या फोटोकेरेटाइटिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मरीज आमतौर पर जो शिकायत करता है कि उसकी आंखों में पानी आता है, धुंधलापन दिखता है, उसको आंख लाल होती है या उसको रोशनी की तरफ देखने में चमक ज़्यादा लगती है। ये आमतौर पर ऐसे लोगों में पाया जाता है जो हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं या वहाँ पर या ऐसे लोग जो वेल्डिंग्स करते हैं जिनमें अल्ट्रावायलेट रेस का, किरणों का सामना होता है। तो अगर मरीज उनको बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी चीज़ के यूज़ करे, डायरेक्टली अगर देख लेता है तो कई बार उसकी पुतली पर डैमेज हो जाता है। वही उसको, मरीज को आमतौर पर ये प्रेजेंटेशन एक दिन बाद होती है। मरीज उस समय तो नहीं होता, उस समय तो उसे कुछ नज़र नहीं आता है, पर जब सो के उठता है तो उसे लगता है कि मेरी आंख में ये सब समस्याएं कहाँ से स्टार्ट हो गई।
तो इसीलिए ऐसे मरीज आमतौर पर आते हैं जो हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, या वेल्डिंग आर्ट्स वाले जो मतलब एक तरीके से जो वेल्डिंग्स करते हैं। तो ऐसे मरीजों को इसलिए सलाह दी जाती है कि आप सारी सुरक्षा बरतने के बाद ही आप ऐसी जगहों पर काम करें या आप वेल्डिंग करें। हल्द्वानी में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है और इसी के तहत रेशम विभाग रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेशम कीट पालन की योजना भी चला रही है। वहीं उपनिदेशक हेमचंद्र ने बताया कि कुमाऊं मंडल के काश्तकारों को परंपरागत खेती के साथ साथ रेशम कीट पालन के माध्यम से आर्थिक स्थिति को मजबूत कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसान अपनी परंपरागत खेती के साथ साथ रेशम उत्पादन भी कर सकता है। इस समय बसंत फसल का सीजन चल रहा है। चूँकि उत्तराखंड के अंदर 2 समय पर फसलें मुख्य रूप से ली जाती हैं, रेशम की, सहतूती रेशम की, जो बसंत फसल होती है और मानसून फसल होती है। ये बसंत फसल का समय चल रहा है जो कि मार्च और अप्रैल में होता है। इस समय समूचे कुमाऊं मंडल में लगभग 98,000 DFL कीटांड, रेशम का कीटांड, उससे कीट पालन किया जा रहा है, जिसमें जो शुरू की 2 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें चौकी कीट पालन कहते हैं, यानी कि करीब करीब 8 से 10 दिन की होती हैं, उसे विभाग के जो कुशल और तकनीकी कार्मिक हैं उनकी देख रेख में ही कीड़े का पालन किया जाता है। क्योंकि बहुत छोटा सा अंडा होता है राई के दाने के समान, फिर बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, तो उसे बड़ी सेंसिटिविटी से टैकल करना होता है, तो स्किल्ड लोग करते हैं। तो प्रदेश में महिला अत्याचार और दुष्कर्म को लेकर महिला कांग्रेस 26 मार्च को मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। लगभग 400 महिलाएं इसमें शामिल होंगी। सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश में महिला दुष्कर्म, अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं को आरक्षण भी राज्य में कम दिया गया है और अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। आज प्रदेश भर में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। देखिए, पिछले 8 साल से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और धामी जी आज 3 साल बेमिसाल का नारा देके पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो जनता है वो परेशान है, बेहाल है। और हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस वक्त महिलाओं के ऊपर बलात्कार इस सरकार में हुए हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर हम कल मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं। देखिए, तो राज्य सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील कर दिया गया है। जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। वहीं बताया यह भी गया है कि इन अवैध मदरसों की विदेशी फंडिंग भी की जा रही है और ऐसे में सरकार जांच कर सख्त कार्रवाई करेगी। अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने का। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं है। उसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो फिर उपजिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई। जो सेकंड फ्लोर पूर्व में भी हाँ, पूर्व में भी चालान था यहाँ का, तो उसी क्रम में बस आज सीलिंग की प्रक्रिया। ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो हमने सील किया है। और वक्फ बोर्ड भी अपने आप को ई बोर्ड बनाने जा रहा है। उस ई बोर्ड के माध्यम से हमारी तमाम संपत्तियां का ब्यौरा अब ऑनलाइन लोग देख पाएंगे। हमने जो हमारे काम हैं उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सबको हम ऑन इंटरनेट, ऑन वेबसाइट सारी संपत्तियों का ब्यौरा हम कलेक्ट करके दे रहे हैं। www.vamsi.com के ऊपर हमारी काफ़ी संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है और बाकी जो बचा हुआ है सारा ब्यौरा संपत्तियों पे होगा। किस प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, कौन कहाँ का कौन मैनेजमेंट कमेटी है, सब कुछ अब ऑनलाइन होने जा रहा है। तो उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ के सदस्यों ने आज मंडी भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि उनकी मांग है कि दुकानों और संपत्तियों को लीज से फ्री होल्ड में परिवर्तन
अन्य विभागों के कर्मियों को मंडी विभाग में समायोजित करना और बोर्ड की निधि को राज्य पदों पर शामिल करना है। वहीं कर्मचारी संघों का कहना है कि वे लंबे समय से इन मुद्दों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। हमारे कर्मचारी से उनके प्रमोशन और उनके जो भी उनके अधिकार सब छीन सकते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के ऊपर हमारा ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया गया, क्योंकि अध्यक्ष जी हमारी बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और मुझे लगता है कि भविष्य में मंडी की सारी संपत्तियाँ बेच दी जाएंगी और हमारे कर्मचारियों का भविष्य जो है वो अधर में लटक जाएगा। तो इन बिंदुओं को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांग जब तक हमारी पूरी नहीं होती हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। आज धरना था, कल और भी घेराव कर सकते हैं या और जो प्रोग्राम होते हैं इसके तहत वो सब किए जाएंगे। तो प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में अधिकारियों ने बताया कि आज कुल 7 मदरसों पर कार्रवाई की जानी है, जिसमें कि अब तक 5 पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शेष 2 मदरसों पर भी जल्द ही प्रशासनिक एक्शन लिया जाएगा। और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही प्रशासन ने कहा कि जिन मदरसों के पास उचित दस्तावेज नहीं है और बिना मान्यता के वह संचालित हो रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरएसएस के जो आश्रम है उनसे निकले हुए लोगों की देश की आज़ादी में कुर्बानियों को देख लो, तब जज करो। अगर मदरसे गलत है तो बिल्कुल उनको सील कर दो, बंद कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मदरसे देश प्रेम की बात बताते हैं, जीने की बात बताते हैं, पड़ोसी से प्यार करने की बात बताते हैं, मुल्क से मोहब्बत करने की बात बताते हैं, हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई समझने की बात बताते हैं, भाईचारे की बात बताते हैं, तो मदरसे जरूरी हैं और मदरसों को सरकार को और जो है प्रोत्साहन करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। वहीं हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर के कस्बाबान मोहल्ले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मासूम बच्ची पर खूंखार कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। बच्ची के चीखने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने कुत्तों को भगाया। हमले में घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। तो चमोली जिले में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने पर जनपद के जोशीमठ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और आमजनों को सरकार की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। साथ ही जिलाधिकारी ने जन समस्याएं भी सुनी और मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी दिए। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। सरकार ने 150 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की है। मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि मदरसों पर किसी भी हीन भावना से कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि जिन मदरसों के कागज नहीं है उन पर ही कार्रवाई हो रही है। वहीं जो बच्चे ऐसे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको प्रशासन से बात करके आसपास के दूसरे शैक्षिक संस्थानों में भी भेजा जाएगा। उन सारी चीजों की इंक्वायरी करना किसी भी सरकार का कर्तव्य है और देवभूमि तो एक बहुत ही संवेदनशील हमारा राज्य है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे मदरसे 467 मदरसे हमारे मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई उन पर है जो अवैध है, जिनका जो कहीं से भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं से भी मान्यता नहीं है। तो ऐसे मदरसे देवभूमि के अंदर मैं समझता हूं उन पर कार्रवाई उचित है। तो हल्द्वानी के कमुला व गांजा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां गागरीरों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार कुमाऊं दौरे पर आज लालकुआ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 साल को विफल करार दिया। साथ ही प्रदेश में बिहार दिवस मनाने जाने को लेकर नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की। साथ ही बॉबी पवार ने बिंदु खता को राजस्व ग्राम बनाए जाने को लेकर भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। इन सभी मुद्दों पर टीवी 24 संवाददाता मुन्ना अंसारी ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष से खास बातचीत की।
हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भोवी पवार जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे उत्तराखंड में जो इस समय चल रहा है, पूरे उत्तराखंड में सरकार जो है, राज्य सरकार, उसने अपने 3 साल पूरे कर दिए, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर बिहार महोत्सव मनाने की यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। किस तरीके देखते हैं कि ऐसी कौन सी भोवी जी वो आ गई स्थिति कि उनको यहाँ पर बिहार महोत्सव उत्तराखंड में पहली बार मनाना पड़ रहा है? देखिए, ये भारत देश है और यहाँ पर अलग अलग स्टेट है, और जब भी किसी स्टेट का स्थापना दिवस होता है तो सांकेतिक रूप से हर स्टेट में उसे मनाया जाता है। राज्यपाल भवन में, राजभवन में उस चीज़ को मनाया जाता है सांकेतिक रूप से। पर जिस प्रकार से अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड भाजपा के द्वारा 9 दिन का बिहार दिवस इस उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे लगता है कि वो यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ की सभ्यता जो है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। और ये सीधा सीधा ये भी लगता है कि बिहार में जो आने वाले चुनाव है उसके फायदे के लिए जो बिहार मूल का यहाँ पर जो व्यक्ति है, उनको 9 दिन तक अलग अलग जगह पर टेंट लगेंगे, अलग अलग जगह पर सम्मेलन होंगे और उनका डेटा जो इकट्ठा किया जाएगा, और भविष्य में कुछ महीनों में जो बिहार में चुनाव है उनको यहाँ ट्रेनों में भरकर और बिहार वोट देने ले जाया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो बड़ा गांव है बिंदुकत्ता जो है क्षेत्र, उसमें अभी तक करीब 80,000 से ज्यादा आबादी रहती है और अभी तक वहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर वो यूसीसी के तहत अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते तो उसमें नहीं आ रहा है पोर्टल में, तो ऐसा वंचित क्यों रखा जा रहा है? देखिए, वही तो सरकार की खामियां हैं। कोई भी चीज अगर अप्लाई वो करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि उस चीज को अप्लाई करने के बाद कौन कौन उस दायरे में आ रहा है, कौन दायरे में नहीं आ रहा है। ये बड़ा प्रश्न है। यूसीसी में तो अगर राजस्व ग्राम नहीं है तो उनके जो कागज वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, तो जो उस पंजीकरण उसमें लगने हैं तो वो नहीं हो पाएंगे वास्तव में। परंतु राजस्व ग्राम की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ाई है और जायज लड़ाई है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि सरकार को ये राजस्व ग्राम कर देना चाहिए। अब पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जो राजस्व ग्राम नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ा सोचनीय विषय है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बनाने की आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो यहाँ पर पूरे कुमाऊं भ्रमण में इस समय और यहाँ पर मोर्चा आयोजित कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, और भविष्य में संकल्प लिया है कि एक नया विकल्प देंगे। और नया विकल्प क्या होगा? जो प्रदेश भर में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन सभी लोगों को एक साथ लाने की कोशिश है, एक साथ लाने का प्रयास है। और इसके अलावा जो भी और राजनीतिक दल है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उनके साथ बैठा जाएगा, उनके पास प्रस्ताव रखा जाएगा और उनको एक साथ लाने की जरूरत है। क्योंकि इस उत्तराखंड को अगर सही दशा और दिशा देनी है तो राजनीतिक लड़ाई लड़कर ही वो किया जा सकता है। उत्तराखंड 1994 से और वर्तमान तक सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ता आ रहा है, पर जो लड़ाइयाँ, जो मांगे यहाँ के लोगों की है, वो मांगे राजनीतिक लड़ाई लड़कर पूरी हो सकती है। इसलिए राजनीतिक लड़ाई लड़ना जरूरी है। इसीलिए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का एक गठन हुआ है, जो एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, और भविष्य में ये जो विकल्प देने वाला है वो राजनीतिक विकल्प होगा। हमारे साथ इस समय मौजूद थे भोवी पवार जी, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं और इस समय स्वाभिमान मोर्चा के यहाँ पर अध्यक्ष होने के साथ साथ यहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं, गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं, जो कि पूरे कुमाऊं में आयोजित की जा रही है। मैं मुन्ना अंसारी। तो अल्मोड़ा में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब डीएम ने खुद कमान संभाली है। डीएम के निर्देश पर प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका अधिकारियों ने आज संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान के तहत मुख्य बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे पार्क किए गए वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। साथ ही वाहन स्वामियों को चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि परिवहन, पुलिस और हम लोग एक संयुक्त अभियान चलाएं और शहर में चूँकि पार्किंग की यहाँ पे जो गाड़ियाँ बेतरतीब लोग खड़े कर रहे हैं उसका भी हम एक अभियान चला रहे हैं और सत्यापन भी कर रहे हैं कौन सी जगह पे हम लोग पार्किंग बना सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। संयुक्त निरीक्षण की कार्रवाई हमारी गतिमान है। कल जो डीएम अल्मोड़ा हैं उनके द्वारा एक मीटिंग ली गई थी और इसमें हम प्रशासन और पुलिस के और अन्य विभागों के भी, आरटीओ के भी लोग इसमें शामिल थे। तो हमें जो डायरेक्शन दिए गए, एक तो ये है कि जो रोडवेज बस अड्डा है उसको प्रॉपर स्टार्ट किया जाए नीचे लोअर माल रोड से, क्योंकि इन गाड़ियों से भी बहुत अव्यवस्थाएँ हो रही हैं ट्रैफिक में। इसके अलावा आज हमारी जो पुलिस प्रशासन और बाकी जो टीम है नगर पालिका की, हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्तमान में जो ये अव्यवस्थित रूप से जो 2 व्हीलर्स लगे हुए हैं और
तो इसमें हम क्या और बेटर तरीके से कर सकते हैं, कौन सी हम ऐसी लोकेशन से ट्रेस कर सकते हैं जो इनको हम पार्किंग के लिए यूज़ कर सकें। तो मसूरी में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे। क्षेत्र की जनता से सड़क निर्माण को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। साथ ही पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और विधायक प्रतिनिधि मोहन पेटवाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों के बाद मोतीलाल नेहरू मार्ग का निर्माण शुरू हुआ है। कोई भी हंगामा खड़ा करने से पहले ना हमें तहकीकात में जाना चाहिए, चीज़ों की तहकीकात करनी चाहिए। अगर सच में जायज़ तरीके से चीज़ें नहीं हो रही है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका हम भी विरोध करेंगे, चाहे हमको सरकार के खिलाफ विरोध करना पड़ेगा, हम विरोध करेंगे। यहाँ पे अधिकारी आए तब आप चुप हो गए, तब आप नाली की बात करने लगे। आज आपने देखी कि क्या गुणवत्ता है। कल आपने कैसे माप लिया कि ये जो है गुणवत्ता ठीक नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये राजनीति है, जनहित की बात नहीं है। ये राजनीति से प्रेरित होकर लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके एक बवाल करने की कोशिश की गई है। बार बार यहाँ की स्थानीय जनता भी अनुरोध करती थी, क्योंकि इस ट्रैफिक का जब टूरिस्ट सीजन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस मार्ग का प्रयोग भी बढ़ जाता है, मार्ग सकरा भी है और लंबे समय से इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी इसको तत्काल ठीक किया था और इसी प्रयास के अंतर्गत पर्यटन सीजन से पहले इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद साधु संतों और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की है और सार्वजनिक रूप से माफी की अपील भी की। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने सांसद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नेताओं को अपनी राजनीति विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर करनी चाहिए, न कि महापुरुषों पर टिप्पणी करनी चाहिए। ये पवित्र भूमि, देव भूमि उत्तराखंड हरिद्वार है, माँ गंगा जी का प्रांगण है। मेरा पहले भी निवेदन कहा है मैंने कि जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते क्योंकि इतिहास ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके डीएनए में फर्क है। ये कौन से हैं, सवाल उठता है। सामाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया है राजा सांगे के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलकर इन सांसद के जहां भी ये दिखाई दे इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा देना चाहिए, जब इनकी औकात में पता चलेगा ये क्या बोलते हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे। इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। उत्तराखंड में लगातार अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। 150 से अधिक मदरसों पर सरकार ने कार्रवाई कर भी चुकी है और वहीं इसको लेकर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि मदरसों पर किसी भी हीन भावना से कार्रवाई नहीं हो रही है। जिन मदरसों के कागज नहीं है सिर्फ उन पर ही कार्रवाई हो रही है। प्रशासन जांच कर रहा है और जांच होनी ही चाहिए। पहली
बात तो ये है कि जहाँ वो पढ़ रहे थे वहाँ उनको किस हालत में थे, अभी तो हमें ये देखना है। अब तो जब उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो यकीनी तौर से उनके अच्छे भविष्य के लिए तो कर रहे हैं। उन्हें बीच में नहीं छोड़ा जाएगा मझधार में, उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी जगह शिफ्ट किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि उनकी एजुकेशन प्रभावित नहीं होगी। हम प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करेंगे और जो ऐसे मदरसे हैं करीब में या पाठशालाएं हैं उनमें उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे ताकि उनका एजुकेशन का नुकसान ना हो। न्यूज़ अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।